संगठन परिवार के समस्त सदस्यों को आपके भाई, आपके मित्र अमित बंसल का सादर प्रणाम। मौजूदा परिस्थितिवश युवा संगठन के इतिहास में पहली बार आचार संहिता का निर्माण किया गया, जिसमें फ़िलहाल के लिए 8 महत्वपूर्ण नियम जोड़े गए और समय समय पर आचार संहिता का विस्तारीकरण व संशोधन किया जाता रहेगा। आचार संहिता की पालना करना प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य है और मैं इस फैसले से बहुत ही खुश हूँ। अब चर्चा करते हैं सीधे आचार संहिता के पहले नियम पर। यदि पहले नियम को इस आचार संहिता की आत्मा कहा जाए तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, और इसी खातिर इन सब चीज़ों को पहले नंबर पर जोड़ा गया है। किसी भी समाज में, किसी भी संगठन में मनमुटाव के सबसे अहम कारण जाति, धर्म और राजनीतिक आस्था ही होती है। यही हमें सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले नियम ने किसी भी सदस्य से उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार छीन लिया है। बस हमें सूचना और चिढ़ाना, इन 2 प्रकार के संदेशों में भेद करना समझना होगा। यदि हमारा संदेश, चाहे वो हमने अपने हाथ से टाइप किया है, फेसबुक से लिया है या अन्य किसी संगठनों से, अन्य किसी व्हाट्सएप ग्रुपों से लिया है, उनको अपने युवा संगठन परिवार में भेजने से पहले ये फ़र्क समझ लेना है कि ये संदेश सिर्फ सूचना तक सीमित है या किसी को चिढ़ाने तक पहुंच रहा है। अब देखो, ये हमें कैसे समझना है, इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान तरीका है। हमने कहा नरेंद्र मोदी जी ने सभी के लिए दिए 6-6 हज़ार रुपये। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना जोड़ सकते हैं कि मैं इस फैसले से खुश हूँ या मैं इस फैसले से सहमत हूँ, बस। तो ये हुआ सूचना तक सीमित। यदि इस पर भी कोई सदस्य कि आप किसी सरकार की प्रशंसा कर रहे हो आक्षेप लगाता है तो फिर वो गलत है। ये सूचना तक सीमित है। यदि आप इसमें कि नरेंद्र मोदी ने दिए सभी को 6-6 हज़ार रुपये, कांग्रेसियों देखो तुम तो फिर भी उसको चोर बताते हो, ये अब चिढ़ाने की हद पार कर गया, ये गलत है। इसी प्रकार हाल ही में आया है समाचारों में कि राजस्थान सरकार ने भेजी उत्तर प्रदेश के लिए बसें, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको वापस भेज दिया। मैं इस फैसले से निराश हूँ या मुझे ही अच्छा नहीं लगा। ये सूचना तक सीमित है। इसी में अगर हमने जोड़ दिया, ये देख लो बीजेपी वालों, ये देख लो भक्तों, तो फिर ये चिढ़ाने की हद तक पहुंच गया। ये गलत है। संगठन में इस प्रकार के संदेशों का बिल्कुल निषेध है। इसी प्रकार मैं उदाहरण देता हूं आपके लिए। राम मंदिर में खुदाई के दौरान मिले शिवलिंग, बिल्कुल आप डाल सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ सूचना तक सीमित है। इसी में यदि नीचे एक लाइन जोड़ दी, मैं तो पहले ही कहता था मुसलमानों ने जबरन उस जगह पर कब्जा कर रखा था, ये गलत है। इसी प्रकार साधु ने किया महिला के साथ गैंग रेप, तो ये सूचना तक सीमित है। साधु ने किया महिला के साथ रेप, अब कहाँ गए भगवाधारियों, अब कहाँ गए हिंदुत्व के पुजारियों, ये गलत है। ये फिर सूचना की श्रेणी से निकल करके चिढ़ाने की श्रेणी में आ जाता है। तो बस हमें सूचना और किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों, किसी भी धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोगों, किसी भी विचारधारा के लोगों को चिढ़ाने, इन 2 चीज़ों में अच्छी तरह से भेद करना समझ लेना है। अगर हम यहाँ कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से हमारा संगठन परिवार में हमेशा के लिए आपसी सौहार्द बना रहेगा। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जिनको लेकर संगठन में आए दिन विवाद पैदा हो जाता है, जैसे कि किसी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर मांग लिया तो किसी बार तो वो बहुत ही प्यार से दे दिया जाता है, किसी बार उसको रोक दिया जाता है। और भी कोई जानकारी मांग ली, खरीदने बेचने संबंधी मैसेज, कोई व्यक्तिगत किसी व्यवसाय का प्रचार संबंधी कोई मैसेज, तो कभी कभी इन पर विरोध प्रकट कर दिया जाता है और कभी कभी विरोध प्रकट नहीं किया जाता है। तो इन सब को लेकर भी बहुत ही अच्छे नियम बना लिए जाएंगे और जिससे कि भविष्य में टकरार की कोई भी गुंजाइश हमारे संगठन परिवार में नहीं रहेगी। जय हिंद दोस्तों।